हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर आपका 2 था, उस लेक्चर के क्लास में मैंने आपको खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में डिटेल्स से बतलाया था। आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप उसको एक बार देख लेंगे। लेक्चर नंबर 2 को जो ये प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय मात्रक में बताया गया था इसका डिफिनीसन। ठीक है। एक AU अर्थात एक खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसका केवल हमने वैल्यू स्क्रीन पर लिख दिया है क्योंकि ये काम आने वाला है इसमें, इस टॉपिक में। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक का मान आपको ज्ञात करके बताया गया था, इसको प्रूव भी किए थे 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। तो अब आइए लेक्चर नंबर 3 में। ये आपका 2 टॉपिक के लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला टॉपिक है पारसेक एवं प्रकाश वर्ष में संबंध। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पारसेक एवं खगोलीय मात्रक में संबंध। ठीक है। जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होंगे तो मैं आपको ले चलूंगा मानक उपसर्ग के बारे में, यानी 10 के पावर घात के रूप में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक आ रहा है पारसेक एवं प्रकाश वर्ष में संबंध। इसे हमको रिलेशन बताना है कि क्या संबंध है। आइए इस काम करते हैं सॉल्यूशन। देखते चलिए, एकदम वीडियो पर बने रहिए, तब आपको आएगा समझ में। देखिए क्या करा, पारसेक करा है और प्रकाश वर्ष करा है। इसमें 2 बातें लिखा हुआ है, पारसेक है और प्रकाश वर्ष है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पारसेक का मान, 1 पारसेक इजकल टू, देख लीजिए 1 पारसेक का मान है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो लिख देते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसको मान लिया समीकरण x। ठीक है। 1, 2 भी मान सकते हैं, XYZ भी मान सकते हैं। चलिए, तो 1 पारसेक का वैल्यू हो गया 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे देखिए, पारसेक तो हमने लिख दिया। अब आइए प्रकाश वर्ष का रहा है, तो 1 प्रकाश वर्ष को संक्षेप में क्या कहते हैं, LY कहते हैं। तो 1 LY का मान आप देखेंगे, 1 LY का वैल्यू लिखा हुआ है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो लिखेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण Y। ठीक है। तो समीकरण x और y हमने प्राप्त किया। पारसेक का मान लिख दिया, प्रकाश वर्ष का मान लिख दिया। इस कंडीशन से आप चाहे तो इसको खुद स्वतः भी बना सकते हैं, है ना। इसको आप सीख जाओगे तो उसको स्वयं बना सकते हो। तो देखेंगे समीकरण x और समीकरण y को हम भाग करते हैं। लिखेंगे समीकरण x भागा समीकरण y से, समीकरण x भागा y से। आइए भाग करते हैं। लिखेंगे 1 पारसेक अपॉन 1 LY। इसका वैल्यू आ जाएगा, 1 पारसेक ऊपर है तो ऊपर का वैल्यू हो गया 3.08 × 10⁻16 मीटर भागा 9.46 × 10⁻15 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर इस बातों को समझिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, और नीचे भी दशमलव का 2 अंक है। तो जब अंक बराबर हो ना, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लीजिए। तो चलिए, ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया। तो क्या आ गया, 1 पारसेक अपॉन 1 LY इजकल टू 308 × 10⁻16 अपॉन 946 × 10⁻15। चलिए, 1 पारसेक इजकल टू 1 LY इजकल टू, अब हम करते क्या है, 308 भागा 946 × 10 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली हल किए हैं। 10 के पावर यहाँ पे 16 है और 10 के पावर नीचे 15 है। तो 15 है, जब 15 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये भाग में 10 के पावर 15 जो है वो भाग में, गुना में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 16 में से 15 घट गया, तब पावर क्या बच गया, 1, पावर 1 आ गया। ठीक है। तो अब हम करते क्या है, एक लाइन और नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। 1 पारसेक अपॉन 1 LY इजकल टू, अब देखिए 10 के पावर 1 के मतलब 10 हो गया, तो 10 से गुना करते हैं, 3080 आ गया बटा में 946। अब इसको क्या करना है, भाग करना है। इसको क्या करना है, भाग करते हैं। तो भाग करने का प्राप्त होगा 1 पारसेक बटा में 1
LY इजकल टू 3.25। देखिए इसको जब हम भाग करेंगे 3080 भागा 946 तो भाग करेंगे तो आएगा 3.2581। ठीक है, तो अब करते क्या है 1 पारसेक बटा में 1 LY इजकल टू, तो जब इसको हम इसको सार्थक अंक में अगर आप तोड़ते हैं तो सार्थक अंक में तोड़ेंगे, अगर दशमलव के दो ही स्थान तक आपको अंक लेना है तो 5 के बाद हम एक अंक को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। दशमलव के अगर 2 ही स्थान तक लिखते हैं तो तीसरा स्थान में देखते क्या है कि 5 हो या 5 से अधिक हो, तो सार्थक अंक में तोड़ने के लिए उससे पहले वाले अंक में एक की वृद्धि कर देते हैं, तो 3.26 हो गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं। एक मानने के बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा 1 पारसेक इजकल टू 3.26 LY, यानी एक पारसेक का जो मान निकल कर के आया यह 3.26 प्रकाश वर्ष है। कंपटीशन में या ऐसे आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो यही 4 ऑप्शन देते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने पारसेक के बराबर होता है, या एक पारसेक का मान कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो एक पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष। ये कंपटीशन का ये क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है। 1 पारसेक का वैल्यू लिखिए या वैल्यू बताएं, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको छापने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या करें आपका पारसेक एवं खगोलीय मात्रक में संबंध। पारसेक और खगोलीय मात्रक में संबंध दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसी प्रकार लिखेंगे। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे आपका पहले क्या लिखा हुआ है पारसेक, तो चलिए पारसेक का मान लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 पारसेक इजकल टू 10.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा हुआ है खगोलीय मात्रक, और खगोलीय मात्रक यानी 1 AU, तो लिखेंगे 1 AU इजकल टू 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए तो अब हम करते क्या है, इसको मान लिया समीकरण x, इसको मान लिया समीकरण y। एकदम सेम प्रोसेस इसी कंडीशन से बैठेगा, बस कैलकुलेशन इसका करना होगा। अगर आपको बेस क्लास आता है, बेस क्लास आपका ठीक है, 8, 9, 10 का जो बेस होता है अगर वो आपका बेस मजबूत है तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं समीकरण x भागा समीकरण y से, समीकरण x और समीकरण y को हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 पारसेक इजकल टू 1 पारसेक अपॉन 1 AU बराबर आएगा 3.08 गुने 10⁻16 मीटर बटा में 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, दशमलव के बाद अंक का गो है 2 अंक है, और नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है। तो दशमलव को काटने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद अंक का बराबर होना अत्यंत आवश्यक है। तो दशमलव के बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक शून्य डाल दिया, दशमलव के बाद अगर 0 रख दिया तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या हो गया 3 गो, और नीचे भी दशमलव के बाद अंक हो गया 3 गो। ये अपना इच्छा के अनुसार किया गया है। दशमलव के बाद शून्य रख दिया, 8 के बाद 0, ताकि दशमलव का 3 अंक पुट जाए। क्यों? क्योंकि नीचे भी दशमलव का 3 अंक है। तो चलिए अब हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल किया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 पारसेक अपॉन 1 AU इजकल टू 2380 बटा में 1496 गुने, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, मीटर से मीटर को कैंसिल कर दीजिए, 10 के पावर है 16 और 10 के पावर है 11, तो 16 में से 11 को घटाते हैं, 16 में से 11 को घटाएंगे तो 11 5 16, 10 के पावर आ जाएगा 5। अब 3080 भागा 1496, दोनों को भाग करना है, तो भाग तो आसान होगा, आप भी कर सकते हैं इसको भाग। 1 पारसेक अपॉन 1 AU इजकल टू, चलिए भाग करने का दिए प्राप्त होगा 2.05882, उसका पावर हो गया आपका 10 के पावर कितना 5 हो गया। चलिए सार्थक अंक में तोड़ते हैं, एक लाइन और नीचे एडजस्ट कर लीजिए। 1 पारसेक अपॉन 1 AU इजकल टू, अगर दशमलव के 2 ही स्थान तक लिखते हैं तो आप इसको 2.06 लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान आप देखिए, तीसरा स्थान जो है वह 5 से अधिक है। अब 5 से जब अधिक होगा तो इससे पहले हम क्या करते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो इसकी जगह पर हमने 6 लिख दिया, गुने 10 के पावर 5।
अब करते क्या है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ठीक है, आगे देखेंगे इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 पारसेक में 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 1 पारसेक इजकल टू, चलिए इसको गुना करते हैं 2.06 गुने 10 के पावर 5 और AU से गुना कर लीजिए तो यहाँ पे हो गया आपका AU, यानी इसका ये वैल्यू निकल करके आ गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पारसेक और AU में क्या संबंध है, पारसेक और AU में क्या संबंध है, तो एक पारसेक का मान जो होता है वह 2.06 गुने 10 के पावर 5 AU के बराबर में होता है। यही आपका ये रिजल्ट निकल करके आया। चलिए इसको फाइनल कर लेते हैं, यहाँ पे फाइनल हो गया। एक प्रकाश वर्ष का मान 3.26 प्रकाश एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जबकि एक पारसेक में 2.06 गुने 10 के पावर 5 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मानक उपसर्ग अर्थात 10 के पावर घात पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब आपका जो टॉपिक है आपका मानक उपसर्ग यानी 10 के घात के रूप में, इसको क्लियर करना है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपटीशन में भी काम करेगा। इंटर के बाद जब आप कंपटीशन में जाओगे तो ये टॉपिक आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित रहता है, इसका वैल्यू भी पूछा जाता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी रहेंगे। इंटरमीडिएट में भी 11th एवं 12th के बच्चों के लिए ये टॉपिक को ध्यान में रखना जरूरी है कि नहीं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, ये टॉपिक आपको 9th क्लास में पढ़ने हैं, 11th में भी पढ़ने हैं और 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये उपसर्ग के बारे में, मानक उपसर्ग है। यहाँ पे मैंने उपसर्ग लिखा, प्रीफिक्स सफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, यानी पहले बाद में जो ये होता है आपका क्या चीज़, ये प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। ये 10 के पावर हो गया घात और ये हो गया इसका सिंबल अर्थात इसका संकेत हो गया। तो देखते हैं इसका सबसे पहले हम ऋणात्मक माने लिखते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान में रखेंगे, आप ऋणात्मक वैल्यू को याद कर लीजिए। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, देखिए 10 लिख दिया, 10 सभी में बैठा दीजिए। मैं आपको याद करने का एक सरल तरीका बताता हूँ, एकदम बेस्ट तरीका है, आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हो, गर्दा हो जाएगा ये टॉपिक आपका। ध्यान से देखेंगे, सभी में हमने 10 लिख, इसमें भी आप 10 भर दिए, 10 का घात है तो 10 सभी में आपको लिखना है। चलिए लिख दिया, 10 सभी में भर देना। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखते क्या है, इस कंडीशन को समझिएगा। इसमें पावर जो है आपको माइनस में लेना है, सभी जो जितने भी होंगे इसमें ये आपका माइनस वैल्यू होगा। सभी में माइनस लगा दीजिए, सभी का पावर हमने माइनस लगा दिया। देखते चलिए। अच्छा अब हम पावर देखते क्या है, 18 से स्टार्ट करते हैं, 18 लिख दीजिए। उसके बाद अब आप 3 घटाते आइए, तो 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3 और इन्हीं के फिर 3 घटा देंगे। 3 के बाद लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे 1, तो 3 के बाद हो गया 2 और 2 के बाद हो गया 1। 18 से स्टार्ट करना है, 18 और 3 लगातार घटाते आना है, 18, 15, 12, 9, 6, 3। अब उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए, इसमें तो पावर आपने लिखा माइनस में, इसका पावर हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 9 भी लिखेंगे, काम चलेगा। वैल्यू कहाँ से है, पावर जो यहाँ पर 18 से लिखा गया है। तो चलिए 18 से स्टार्ट करते हैं, 18 का 15 लिखते हैं, 15 का 3 घटा करके 12 लिखते हैं, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 घटा 6, 6 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका नामांकन करते हैं। चलिए तो इसका वैल्यू देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, एक सा, उसका लिखते हैं पेटा, उसका लिखेंगे सॉरी ये प्लस वाला में होगा, माइनस वाला में ये होता है आपका A2, मिस्टेक हो गया था, A2। इसका लिखेंगे फेम2, उसका P को उसका लिखेंगे नैनो, उसका लिखेंगे माइक्रो, उसका लिखते हैं मिली, उसका लिखेंगे सेंटी,
उसके बाद लिखेंगे डेसी। ठीक है, सबका सिंबल हम लिख देते हैं। एटो के लिए हो गया ए, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो। माइक्रो इस कंडीशन से लिखा जाता है, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, माइक्रो। उसका हो गया मिली, उसका हो गया सेंटी डेसी। ठीक है, सेंटी डेसी हो गया आपका। चलिए तो इसको अब इधर आते हैं प्लस वाला में, इसको पढ़ते हैं एक्सा, ये हो गया आपका पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। एक्सा का सिंबल हो गया ए, पेटा कैपिटल पे, टेरा टे, जीगा कैपिटल जे, मेगा कैपिटल एम, मेगा के बाद हो गया किलो के, हेक्टो एच, और डेका से हो गया डी ए। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको दिमाग में आ गया होगा, संकेत आप ध्यान में रखेंगे, नैनो, माइक्रो, है ना, उसका जो हो गया आपका मिली, सेंटी, इसमें का ये पूछा जाएगा। और इसके लिए किलो का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, इसमें तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेगा 10 के पावर 6 हो गया, जीगा 10 के पावर 9 हो गया, इसमें का 3 गो और कम से कम इसमें का 4 गो। अगर अच्छे से तैयारी करनी है 11th 12th पर अगर पकड़ बनानी है तो आपको ये कम से कम, इसमें पीको भी आता है, पीको भी आता है, तो 5 इसमें हो गए और 3 जो हो गए उसमें हो गए। ये कुल मिलाकर के 8 आपको ध्यान रखने हैं। अगर 8 पर आपने कमांड कर लिया तो आप हर न्यूमेरिकल पर फोकस कर सकते हो, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है इसको। चलिए तो इसको हम पढ़ करके बताते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। 4 को एक बार में पढ़ना है, पुनः 4 को एक बार में पढ़ना है, और इसमें भी 4 को एक बार में पढ़ना है और 4 को एक बार में पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं पढ़ करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो। चलिए 4 को हो गया, उसके बाद फिर अगले 4 एक स्टेप में पढ़ेंगे। माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। उसी प्रकार 4 को एक बार में पढ़ेंगे, 4 को एक बार में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा। हेक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका। हेक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप 4-4 के राउंड में पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको बात बता दूं कि न्यूमेरिकल में अगर मान के चलिए कि दे दिया 1 पिको मीटर, इसका वैल्यू पूछ दिया कि 1 पिको मीटर का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे 1 पिको मीटर, तब पिको का मान कहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। पिको हो गया तो यहाँ पे हो गया 10 के पावर -12, पिको का अर्थ हो गया 10 के पावर -12, और जो सिंबल है सिंबल लगा दीजिए। अगर दे दिया पिको फैराड, देखिए एफ को हम कहते हैं फैराड, एफ से होता है फैराड, तब पिको फैराड पूछेगा, तब पिको का मतलब 10 के पावर -12 और फैराड का सिंबल एफ हो गया। अगर यही दे दिया नैनो फैराड, एन एफ, एन से हो गया नैनो, एफ से हो गया फैराड, है ना, तो नैनो के लिए हो गया -9 और फैराड के लिए फैराड लगा दीजिए। अगर यही दे दिया एन सी, एन को कहते हैं नैनो, सी को कहते हैं कुलम, तो एक नैनो कुलम, तो नैनो का मतलब -9 और जो सिंबल है वो सिंबल लगा देंगे। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपका सिंबल देगा ना वो सिंबल आपको लगा देना होगा। तो इस कंडीशन से आपने मानव उपसर्ग के बारे में सीखा। मैं अगले लेक्चर में आपको डायमेंशन पर पूरा फोकस करूंगा। डायमेंशन का एक ऐसा क्लास डालूंगा जिसमें आपको कहीं से भी 11th 12th या कंपटीशन में कोई डायमेंशन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न होगी। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना, तो इसके लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।